ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ फैल रही है क्योंकि कोई लक्षण ना होने के बावजूद लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लोग डरे हुए ने। उन्होंने लग रहा है कि शायद टेस्ट गलत हो रहे हैं। अजिहे केसां दे नाल लोकां दे मन दे विच शक पैदा हो रहा है, जिस लई कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक प्रभावशाली सुनेहे दी लोड़ है। क्योंकि ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षण का है। ऐसे में अफवाहें उड़ने लगती हैं। सामान्य जन के मन में ये संदेह उठने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है। यही नहीं, कई बार कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी करते लगते हैं। जैसे हमारे कैप्टन साहब ने कहा, तमाम अध्ययन बताते हैं कि संक्रमण को रोकने में मास्क की भूमिका बहुत अधिक है। मास्क की आदत डालना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको रोजमर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता, उसको बनाए बिना हम सार्थक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF, उसके इस्तेमाल पर भी एक अहम फैसला लिया गया है। कई राज्यों ने इस बारे में आग्रह किया था। अब यह तय किया गया है कि SDRF के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा राशि उपलब्ध हो सकेगी। इधर प्रधानमंत्री दे वल्लों कहा है कि एक सकारात्मक सुनेहा देने की लोड़ है। तो दूजे पासे मुख्य मंत्री दे वल्लों भी पंजाब की स्थिति प्रधानमंत्री दे नाल सांझी की गई। कैप्टन ने कहा कि लोग पहलां दे मुकाबले ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं तो यही कारण है कि ज्यादा मामले पंजाब दे विच सामने आ रहे हैं। लोग कोरोना नूं लैके गंभीरता नज़र नहीं आ रहे गंभीर। कैप्टन ने कहा, मेरे 30 विधायक 3 मंत्री कोरोना की चपेट में आए। मेरे 1250 पुलिस वाले 1400 सेहत मुलाजमां नूं कोरोना होया। पिंडां दी बजाए शहरां दे विच कोरोना के केस वध रहे हैं। एक हफ्ते दे विच 16,800 केस सामने आए हैं। तो कैप्टन ने यह भी दस्सिया कि एक हफ्ते 415 मौतां होईयां ने। उन्होंने कहा कि अजे असीं पीक ते नहीं पहुंचे हाँ, जबकि माहिरां दे वल्लों कहा जा रहा है कि सितंबर दे विच पीक होवेगा। अपने पार्टी के 80 MLA में से 30 MLA को कोरोना हो गया। 3 MLA मिनिस्टर्स मेरे 16 में से डाउन है। 1250 मेरे पुलिस ऑफिसर्स डाउन है और 1400 हेल्थ स्टाफ मेरा डाउन है, जिसमें से 8 ये पूरे अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं। रिकवरी 77 ये तो फिगर्स होती हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल बात ये है कि सब लगे हुए हैं इस पार काम पे। लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है। पिछले हफ्ते के एक हफ्ते में 16,800 मेरे केसेस हुए हैं पिछले एक हफ्ते में, जिसमें से 415 मेरी डेथ्स हुई हैं। सो दिस इज, अगर मैं कहूँ आपको कि मैं पीक पे पहुंच गया, मैं पीक पे नहीं पहुंचा। आई डोंट नो कब पीक पहुंचेगी। इतना मैं कह सकता हूं कि जो हमारी मेडिकल टीम है, उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ सितंबर तक हमारी पीक आएगी एंड आफ्टर दैट वो प्लेटो होके शायद डाउन आए। पर जो दुनिया में दिख रहे हैं सर, एक सेकंड कोविड भी हो रहा है कहीं इनका पीक। सो पता नहीं हमारे फर्स्ट से ख़त्म होगा या सेकंड से चलेगा या कांट से। आपने नक्शा दिखाया है, ये सब मेरे शहरों का नक्शा है। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला एंड इसमें हमारे पुराने मोहल्ले हैं और साथ के साथ सब जुड़े होते हैं, बड़े कंजेस्टेड है। वहाँ ज़्यादा ये फैल रही है। हमारे रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़े से, बट नथिंग वेरी मच। और उसमें हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन हमने रखी हैं। जैसे किसी घर में होता है, उसके साथ वाले सब कंटेन करके हम रखते हैं। ये जो फीलिंग आ गई कि ये तो ऐसी कुछ जुकाम सा है और सब ठीक हो जाएंगे, आज मेरे पंजाब में सर ओवर 25% ऑफ पीपल मास्क नहीं पहनते। आप पूरे 6 महीने हो गए, डेली मेरे चलान हो रहे हैं
between 2000 and 5000 ऑन के मास्क नहीं पहने। और सर सबसे बुरी बात ये हुई कि सोशल मीडिया पे इतना आ गया कि ये जो सेंटर और पंजाब सरकार कर रही है तो सब बिल्कुल फजूल बातें हैं। ये तो लोगों को रखते हैं अंदर और उनके किडनी निकाल लेते हैं, उनके लिवर निकाल लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। पता नहीं कैसे ये कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। हमने तो पुलिस को डाल दिया उसमें और सबको पकड़ लिया हमने, उनको जिन्होंने ये किया था। हमारे साइबर क्राइम वालों बड़े तगड़े थे उसमें, उन्होंने सब कर दिया। जो आप हेल्प तो बहुत कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट और है कि वी नीड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस। हमने आपको लिखा है एंड वी वांट सर, ताकि हम कुछ कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। सर इंस्टॉलेशन ऑफ वेंटिलेटर्स जो हैं, अगर BEL से आप कर सकते हैं, इनको आके करवा सकते हैं फिट, बिकॉज वी नीड दैट टू बी फिटेड। एंड देन ऑफ कोर्स उनकी ट्रेनिंग उसके बाद हमारे स्टाफ की करनी पड़ेगी वहाँ। दूसरा सर PGI चंडीगढ़, उसमें हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे ICU बेड्स कुछ बढ़ जाएं। एम्स बठिंडा उसमें अभी उन्होंने सिर्फ 20 बेड्स रखे हैं हमारे लिए, अगर उसको बढ़ा सकते हैं तो दैट विल बी वेरी, आई नो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, उस तरीके से इफ यू कैन डू दिस। पैडी स्ट्रॉ की बर्निंग अभी हम शुरू हमारी थोड़ी दिनों में हो जानी है। और इन्होंने हम जितने मर्जी चलान कर दें, चलान तो पिछले साल भी हुए थे, लोग देने को तैयार हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मास्क पहनने का 2000 और 5000 के दरमियान 500 रुपये का चलान है, कोई बॉदर नहीं करता, वो दे देता है 500 रुपये। और यही हाल है, ये है हमारे किसानों का। और ये भी ऐसी बात, अब अपने खेतों को आग लगाएंगे एंड देन वी विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ दिस। सो मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हमने एक सोचा है कि अगर हम इनको 100 रुपये पर क्विंटल दे दें सर, कि आग मत लगाओ। वेस्टर्ली विंड्स जो चलती है ना, तो सारा हमारा धुआं फिर दिल्ली में आएगा, हरियाणा में आएगा, एंड दिस विल इफेक्ट जो हमारे अपने लंग्स वगैरह हैं जो इसके साथ कोविड के साथ। तो अगर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आई बी ग्रेटफुल।